नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही उपयोगी, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी प्रतिदिन की पूजा के 10 ऐसे नियम जो हमें जरूर अपनाने चाहिए और इन्हीं नियमों के अनुसार हमें प्रतिदिन की पूजा करनी चाहिए। इन नियमों को मानने से, इन नियमों को करने से आपकी पूजा सफल होती है, आपकी पूजा पूर्ण होती है और आपकी पूजा में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं रह जाती है। वैसे तो दोस्तों, भगवान की प्रार्थना करने के सबके अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग रूप से हम भगवान से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन यह पूजा के नियम है जो कि हम प्रतिदिन सुबह और शाम अपने घर में पूजा करते हैं। उसके कुछ 10 नियम हैं जो हमें जरूर जान लेने चाहिए, चाहे आप पूजा ज्यादा देर तक कर रहे हो, चाहे आप थोड़ी ही देर कर रहे हो। तो आइए एक एक करके इन 10 नियमों को समझ लेते हैं। इससे पहले निवेदन करना चाहूंगी कि चैनल पे यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो मेरा अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर किया कीजिए। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात तो पूजा हमें प्रतिदिन करनी ही चाहिए। अपने घर में भोजन बनाने से पहले घर की साफ सफाई करके, स्नान करके पूजा हमें जरूर कर लेनी चाहिए, चाहे 5-6 मिनट के लिए। चलिए पहला नियम बताती हूँ। जब भी आप अपने घर में, अपने घर के मंदिर में पूजा करने जब बैठते हैं तो आसन लगाकर ही बैठें। बिना आसन के पूजा पूर्ण नहीं होती है और बिना आसन के पूजा सफल नहीं मानी जाती है। तो आप लोग आसन लगाकर ही पूजा करें। यदि आपके घर में खड़े होकर पूजा करने का नियम है, मान लीजिए बहुत जगह नहीं है, बैठकर आप पूजा नहीं कर पाते हैं, तब भी आप आसन लगाकर ही खड़े होकर पूजा करें। वैसे तो बैठकर पूजा करने का नियम बताया गया है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम, आपको पूजा करने से पहले, पूजा शुरू करने से पहले आचमन 3 बार अवश्य कर लेना चाहिए। कैसे? एक पात्र में जल आपको रखना चाहिए अलग स्वयं आचमन के लिए। उसमें से बाएं हाथ से आचमनी से जल लेकर अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेना चाहिए और 3 बार अपने मुख में डालते हुए ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, इस तरह से 3 बार आचमन करके और 1 बार ओम ऋषिकेशाय नमः इस तरह बोलकर अपने हाथ को धुल लेना चाहिए, अर्थात हस्त प्रक्षालन कर लेना चाहिए। ये काम हो गया। तीसरा काम, आपको पवित्रीकरण कर लेना चाहिए। जैसे कि अपने ऊपर जल गिराकर गायत्री मंत्र बोलते हुए आपको 3 बार अपने ऊपर जल छिड़क लेना चाहिए। इससे हमारा पवित्रीकरण हो जाता है। ये 3 नियम करने के बाद आइए चौथा नियम जानते हैं। चौथे नियम में है कि अपने मंदिर की सफाई जरूर कर लेनी चाहिए। जैसे कि विस्तृत सफाई तो हम सप्ताह में 1 बार करते हैं, वस्त्र इत्यादि बदलते हैं और सब कुछ साफ करते हैं, लेकिन जो रोज की सफाई है वो आप एक कपड़े को भिगोकर मूर्ति को पोंछ दें। जो कि चंदन सिंदूर आपने लगाया है वो सब पोंछ दें और जो आपने अर्पित किया है, सूखे हुए पुष्प हैं, अक्षत हैं, फूल पत्तियां, जो भी आपने भगवान को अर्पित की है वो सारी चीजें हटाकर और मूर्तियों और फोटो को पोंछकर आपको मंदिर की इस तरह से सफाई करके ही पूजा शुरू करनी चाहिए। ये बात हो गई। चलिए पांचवा, जब आप पूजा शुरू करते हैं उससे पहले आपको दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और धूप प्रज्वलित करके भगवान के समक्ष, सभी लोगों के समक्ष अर्पित करते हुए आपको वहां पर धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद ही पूजा की शुरुआत करनी चाहिए। अब छठवां नियम क्या है? छठवां नियम, इसके बाद आपको भगवान को पुष्प, चंदन, रोली, सिंदूर, नैवेद्य, जो भी कुछ आपके पास है, जितना भी है आपके पास, इसे अर्पित करना चाहिए। अर्पित करने के बाद अब आइए 7वां नियम जान लेते हैं। इसके बाद जो भी आप करते हैं प्रतिदिन की पूजा में, चाहे आप स्तुति, चाहे श्लोक कहते हैं, चाहे मंत्र का जप करते हैं, स्तोत्र, चालीसा, जो भी पाठ आप करते हैं, थोड़ा या ज्यादा, जो भी विनती प्रार्थना आपकी अपने तरीके से आप करते हैं, इसे कर लेना चाहिए। ये है 7वां नियम। अब 8वां नियम, आपका जब पाठ जो भी आप कर रहे हैं, मंत्र, श्लोक इत्यादि जब समाप्त हो जाए तब आपको आरती कर लेनी चाहिए, क्योंकि आरती हमें पूजा में जरूर करनी चाहिए। आरती करने से 2 लाभ होते हैं। एक तो हमारी पूजा पूर्ण होती है, दूसरा हमसे जो भी पूजा में त्रुटि हो जाती है, जो भी गलतियां हो जाती हैं, उसकी भरपाई हो जाती है, उसकी मतलब हमें क्षमा मिल जाती है आरती करने से। यदि हम आरती कर लेते हैं तो पूजा की जो हमारी त्रुटियां हैं वो क्षमा हो जाती हैं। तो आरती चाहे हमें थोड़ी ही देर, अब जैसे मान लीजिए बहुत से बहनों का ये प्रश्न होगा कि हमारे पास सुबह इतना समय नहीं होता है कि हम पूरी आरती गाएं या पूरी आरती बोलकर हम आरती करें, मान लीजिए समय की कमी है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप आरती का दीपक जलाएं कपूर से, या जो फूल बाती होती है जिसको कि गोल बाती कहते हैं, इससे भी हम आरती करते हैं। आरती का दीपक जलाकर आप केवल
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। यही श्लोक बोलकर ही आप आरती कर लें। नहीं आता है तो वैसे ही सभी देवी देवताओं के समक्ष आप आरती घुमा दें और स्वयं एक बार परिक्रमा कर लें चारों तरफ से। उसके बाद आरती को रखकर जल गिराएं, अर्थात आरती का शीतलीकरण करें, फिर आरती को प्रणाम करें। आपकी आरती हो जाएगी। यदि आपके पास समय है तो आप संपूर्ण आरती गाकर भी आरती कर सकते हैं, लेकिन आरती आप जरूर करें। ये बात हो गई। अब आइए 9वां नियम जान लेते हैं। आरती करने के बाद आपको क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। कोई भी पूजा हो, चाहे प्रतिदिन की पूजा हो, चाहे कोई व्रत उपवास हो, चाहे कोई विशेष पूजा हो, आपको अंतिम में क्षमा प्रार्थना जरूर कर लेनी चाहिए। क्षमा प्रार्थना श्लोक भी है और क्षमा प्रार्थना आप अपने तरीके से हिंदी में भी बोलकर कि जैसे भगवान मुझसे जो भी पूजा के दौरान त्रुटि अपराध जो भी हो गया हो, हम अनजान है, अज्ञान है, कर्महीन है, मंत्रहीन है, ज्ञानहीन है, बुद्धिहीन है, हमें कुछ भी नहीं आता है, आवाहन पूजन इत्यादि मुझे बिल्कुल नहीं आता है, आप मेरी इसी पूजा इसी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। इस तरह से हिंदी में बोल सकते हैं और जिसको श्लोक आता है संस्कृत में वो संस्कृत में बोलकर क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये बात हो गई। अब आइए 10वां बताती हूँ। 10वां नियम, सभी पूजा का अंतिम जो कार्य है जिससे कि आपको पूजा का लाभ मिल सके, पूजा का लाभ कोई और न ले जा सके, ऐसी मान्यता है दोस्तों कि यदि हम अंतिम में अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल गिराकर और 3 बार ओम इंद्राय नमः बोलते हुए अपने मस्तक पर नहीं लगाते हैं तो हमारी पूजा का संपूर्ण जो पुण्य है, लाभ है, फल है, वो इंद्र देवता ले जाते हैं। ऐसी मान्यता है। तो इसलिए ये नियम है और जब भी पंडित जी पूजा कराते हैं तो वो भी ये नियम बताते हैं कि अंतिम में आपको आसन के नीचे थोड़ा सा जल गिराकर और अपने मस्तक पर उसे 3 बार ओम इंद्राय नमः बोलते हुए इसे मस्तक पर लगा लेना चाहिए। उसके बाद ही आपको अपने आसन को उठाकर सुरक्षित रखकर ही पूजा स्थान से उठना चाहिए। कभी भी आसन को छोड़कर आपको पूजा स्थल से नहीं उठना चाहिए। यदि मान लीजिए कि परिवार में और सदस्य हैं और भी लोग पूजा करेंगे बारी बारी से, तब आप भले ही आसन को छोड़ दें, लेकिन अंतिम में जो भी व्यक्ति पूजा करे वो बाद में आसन उठाकर सुरक्षित स्थान पर जरूर रख दे और कभी भी आसन को पैरों से ना हटाएं, पैरों से इधर उधर ना करें। हमेशा आसन को प्रणाम करके ही बैठें और अंतिम में भी आसन को प्रणाम अवश्य करें। ये पूजा के नियम थे। अब इसमें आपकी इच्छा है, आपके पास जैसा समय हो, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटे, जितने भी आप पूजा करते हो, लेकिन इन छोटे छोटे नियमों में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है और इन नियमों को अपनाते हुए आपको प्रतिदिन की पूजा करनी चाहिए। बाकी तो सभी के अपने अपने तरीके होते हैं, अपना अपना प्रार्थना करने का नियम होता है। तो ये नियम थे दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए अवश्य ही ये वीडियो उपयोगी होगी। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।